मैं मुकाशवा की किताब को कैसे समझ सकता हूँ? बाइबल मुक़द्दस और बिलखसूस मुकाशवा की किताब की तफसीर करने की कलीद इल्मुल तफसीर के असूलों से वाकिफ़ होना है। इल्मुल तफसीर तफसीर के असूलों का मुताला है। दूसरे अल्फाज में ये बाइबल की तफसीर करने का तरीक़ेकार है। बाकायदा इल्मुल तफसीर या बाइबल के बाकायदा तफसीर का मतलब है कि जब तक आयत या पैराग्राफ वाज़िह तौर पर इशारा न दे कि मुसन्निफ़ अलामती ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, हमें उस आम मफ़हूम यानी लग़वी मानी में ही समझना चाहिए। अगर जुमले के कुदरती या लफ्ज़ी या लग़वी मानी में मफ़हूम वाज़िह हो रहे हों तो हमें दूसरे मानी की तलाश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जब ये वाज़िह तौर पर नज़र आ रहा है कि मुसन्निफ़ ने रूहुल कुद्स की रहनुमाई से वही कुछ लिखा है जो वो समझना चाहता है, तो हमें अल्फाज या फ़िक्रों के साथ मानी मंसूब करके हर आयत को रूहानी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग 1000 साला दौर के साथ कई एक मानी मंसूब करते हैं, जबकि इस हवाले की ज़ुबान और बयान किसी भी तरह दलील नहीं दे रहे कि 1000 साला दौर का हवाला 1000 साल के लफ्ज़ी मुद्दत के अलावा वो किसी भी और मानी के साथ दिया जाए। मुकाशवा की किताब का सादा सा खाका मुकाशवा पहला बाब 19वीं आयत में ही मिलता है। पहले बाब में जिंदा और जलाली मसीह यूहन्ना के साथ हम कलाम होता है। मसीह यूहन्ना को हदायत देता है कि बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले। जो बातें यूहन्ना ने पहले ही देखी थीं वो पहले बाब में दर्ज हैं। वो बातें जो हैं यूहन्ना के मौजूदा दौर की बातें थीं और दूसरा और तीसरे अबवाब में दर्ज हैं, और जो बातें इनके बाद होने वाली हैं मुस्तकबिल की बातें थीं जिनका जिक्र चौथे और 22वें अबवाब में मिलता है। आम तौर पर बात की जाए तो मुकाशवा के चौथे और 18वें अबवाब का तल्लुक़ दुनिया के लोगों पर नाज़िल होने वाली खुदा की अदालत के साथ है। ये अदालत कलीसिया के लिए नहीं है। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब 2 और 9वीं आयत। अदालत के आगाज़ से पहले कलीसिया को एक वाक़े में उठा लिया जाएगा, जिसे हम कलीसिया के उठाए जाने के वाक़े के तौर पर जानते हैं, जिसके लिए अंग्रेज़ी इस्तिलाह रैप्चर इस्तेमाल की जाती है। पहला थस्सलुनीकियों 4वां बाब 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 51 आयत से लेकर 52 आयत तक। चौथे और 18वें अबवाब याकूब की मुसीबत के वक्त यानी इसराइल की मुसीबत का जिक्र करते हैं। यिर्मयाह 30वां बाब 7वीं आयत, दानियल 9वां बाब 12वीं आयत, 12वां बाब और पहली आयत। ये गैर ईमानदारों की खुदा के खिलाफ बगावत की वजह से अदालत का वक्त होगा। मुकाशवा 19वां बाब मसीह की दुल्हन यानी कलीसिया के साथ मसीह की आमद का जिक्र करता है। मसीह हैवान और झूठे नबी को शिकस्त देकर उन्हें आग की झील में डाल देता है। 20वें बाब में मसीह शैतान को बांध कर अथाह गड्ढे में डाल देता है। फिर मसीह जमीन पर अपनी 1000 साला बादशाही कायम करता है। 1000 साला के आखिर पर इब्लीस को छोड़ दिया जाता है और वो खुदा के खिलाफ एक बगावत की क़यादत करता है। जल्द ही उसे शिकस्त दी जाती है और उसे हमेशा की आग की झील में डाल दिया जाता है। फिर हतमी अदालत का वक्त आता है, यानी गैर ईमानदारों की अदालत, जब उन्हें आग की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। 21वें और 22वें अबवाब अब्दियत का जिक्र करते हैं। इन अबवाब में खुदा हमें बताता है कि हम हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। मुकाशवा की किताब काबिल समझ है। अगर इस किताब के मानी मुकम्मल तौर पर मुअम्मा होते तो खुदा हमें ऐसी किताब कभी ना देता। मुकाशवा की किताब को समझने की कलीद मुमकिन तौर पर इसकी लफ्जी या लग़वी तफसीर करना है, क्योंकि ये वही कुछ कहती है जो इसका मतलब है और इसका वही मतलब है जो ये कहती है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।